पवन और रिया दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। पवन ने अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए छलांग मारी और तेज आवाज में कहा, अरे रोहित यार मजाक मत करो। रिया ने अपनी उंगलियां चटकाई। उसने इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, लेकिन ये बात रोहित ने बोली थी तो वो इसे मजाक तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी, क्योंकि बाकी लोग तो मजाक कर सकते हैं लेकिन रोहित वो कभी ऐसी बातों को लेकर मजाक नहीं करता। रोहित की आंखें अभी भी काफी शांत दिख रही थीं। उसने ये बात बोलकर बस अपने होठों को दबाया और आगे कुछ नहीं कहा। पवन इस वक्त स्पीचलेस था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। यहां तक कि रिया ये बात जानती थी कि रोहित कभी मजाक नहीं करता, तो फिर पवन ये बात कैसे नहीं जानता था। रेस्टोरेंट में पवन ने एक मिल्क कंटेनर लिया और उसके कुछ देर बाद कहा, क्या सच में अपूर्वा ही है? रोहित ने चिप्स खरीदते हुए कहा, हां सच में। इस टाइम पवन पूरी तरह से स्पीचलेस था और रिया उसे पहली बार इग्नोर करते हुए उसके बगल में बैठी थी। उसके दिमाग में काफी हलचल मची हुई थी। वो अभी भी इन चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज्ड थी। ये अपूर्वा कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? रिया के हाथों में डिस्पोजेबल चम्मच लगभग टूटी हुई थी। उसने मन ही मन में कहा, क्या बकवास है ये अपूर्वा? ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी और उसके पास सिर्फ एक लड़ने का ही टैलेंट था। पास में वायलिन के अलावा उसने कोई और इंटरेस्टिंग क्लासेस अटेंड नहीं की थी। उसकी पर्सनालिटी भी अजीब थी और ज्यादा लोग उसके साथ घुले मिले नहीं थे। वो ड्राइंग कैसे कर सकती थी और वो भी इतनी अच्छी? रिया तो हमेशा सोचती थी कि अपूर्वा उसके अंडर में है क्योंकि वो उसके बारे में हर बात जानती थी, लेकिन आज रिया को पहली बार ऐसा लग रहा था कि इतने सालों तक अपूर्वा से दूर रहने की वजह से वो उसके बारे में सारी बातें नहीं जानती थी। ये सारी बातें सोचते हुए उसने ऊपर देखकर लापरवाही से मुस्कुराकर कहा, मैं वायलिन प्रैक्टिस के लिए जा रही हूं। रोहित, मैं भी अपूर्वा को देखने जा रहा हूं, पवन ने अचानक खड़े होकर कहा। रोहित ने धीरे से सिर हिला दिया और कहा, ठीक है। थर्ड ईयर की क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप इकट्ठा था और स्वाति ब्रेकफास्ट करने बाहर गई थी। पवन स्वाति के स्टूल पर बैठ गया। अपूर्वा अभी भी हेड डाउन किए सो रही थी। उसके बाद पवन ने अपूर्वा की बाहों को धीरे से हिलाते हुए कहा, क्या तुमने इसे बनाया है? पवन। अपूर्वा अभी भी अपनी यूनिफॉर्म से अपना सिर को कवर किए हुए थी और उसने चिढ़ते हुए कहा, शोर मत करो। वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी और तभी पवन को याद आया कि आमतौर पर जब क्लास में शोर होता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। इस तरह से उसने जल्दी से कहा। जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा कि क्लास में बहुत सारे लोग थे और उन्होंने क्लास को मच्छी बाजार बना रखा था, जिसकी वजह से अपूर्वा के सर में दर्द कर रहा था। उसने पास में रखी टेबल पर जोर से लात मारी। जैसे ही उसने टेबल पर लात मारी, उससे एक बहुत ही गंदी और तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर पास में खड़े लोग शांत हो गए और फिर पवन ने टेबल पर हाथ रखकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सब शांत रहो, इतना शोर मत करो। उसके ये कहते ही वहां की आवाजें धीरे धीरे एक एक कर धीमी होती चली गई। ये लोग शोर मचाकर सिर्फ अपूर्वा की बातें ही कर सकते थे, लेकिन उसके पास जाकर कोई कुछ कह नहीं सकता था। अपूर्वा ने फिर से थोड़ी देर के लिए हेड डाउन कर लिया और उसके कानों में गूंज रही आवाजें शांत हो गईं और फिर उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को अपने ऊपर डालकर एक गहरी सांस ली। ये ड्राइंग? पवन ने उस पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा।
जिस जगह पर खड़े होकर उसने ये बात बोली थी, वहां से वो अपूर्वा की लंबी लंबी पलकों को साफ देख सकता था। पवन ने मन में सोचा कि स्टूडेंट्स को उसे आईलैशेस एसेंस निकनेम देना चाहिए। हाँ, वो मैंने बनाई है, लेकिन तुम बाहर ये बात किसी से नहीं कहना। अपूर्वा ने उस बारे में सोचकर आंखें ऊपर करते हुए कहा। वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी कि अगर बाहर अभी सभी स्टूडेंट्स को ये पता चला तो सब के सब उसे बंदर की तरह देखेंगे। ओह। पवन एक पल के लिए चुप रहा और फिर दोबारा